नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मानवीय संवेदनाओं से दूर मत रहिए। हो सके तो किसी का सम्मान करिए, लेकिन अपमान किसी का मत करिए। किसी को चोट मत दीजिए। और साथियों, निगाहों से भी चोट लग सकती है। सोचिएगा जरा, सोचिए मेरी बात को। निगाहों से भी चोट लग सकती है। उस लम्हे को जब कोई देखकर भी आपको अनदेखा कर देता, तो कभी किसी का अनादर मत करिए, क्योंकि यही परमात्मा की भक्ति है। यदि आप किसी को खुशी दे सकते हैं ना, परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन, यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें। जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपनी राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो, 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे। जीवन खुशियों से भरा, क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की चौथी राशि कि जनवरी 2024 में कर्क राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत है। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2024 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले 2-4 बातें कर्क राशि के बारे में, क्योंकि कर्क राशि का स्थान हृदय में होता है। इस राशि की स्वामी देव चंद्रदेव है। मंगलदेव का भी प्रभाव इसमें होता है, ये ध्यान रखिएगा। जल तत्व प्रधान राशि कर्क राशि चंद्रदेव से प्रभावित ज्यादा है और ये राशि चक्र की चौथी राशि है। इस राशि का जो चिन्ह है ना, वो केकड़ा है और केकड़ा बहुत संवेदनशील होता है। उसका स्वभाव बड़ा 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 कोमल होता है और मूडी स्वभाव के होते हैं कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है और चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी है, तो चंद्रदेव की गति ज्यादा है। तो कर्क राशि वालों को घूमना फिरना, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता, शौक होता उनको यात्राओं का और निर्णय बहुत अच्छे लेते हैं। उच्च कौशल होता है इनमें, भावनाओं से भरे हुए रहते और कहते नहीं गंगा जल है ये कर्क राशि वाले, गंगा जल। इनका हृदय बड़ा निर्मल होता है, हमेशा लोगों का भला सोचते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं हमेशा। ये थोड़ी सी परेशानी,
लेकिन जटिल कार्यों को बड़ी आसानी तरीके से ये सुलझा भी देते हैं। ये कर्क राशि के बारे में 2-4 बातें थी आपकी। अब मैं बात करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का ग्रह योगा योग क्या है। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव और शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि पंचम भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि छठे भाव में आएंगे। शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि से छठे भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि धनु राशि में आ जाएंगे। मंगलदेव अपने मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव के छठे भाव में संचरण करें। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव दशम भाव, राहु देव मीन राशि नवम भाव, केतु देव कन्या राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है जनवरी महीने के ग्रह योगागों का गोचर। अब बात करते हैं कि संपूर्ण ग्रह योगागो आपस में युति और दृष्टिसम जब स्थापित करेंगे तो मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मेरी गणनाओं के आधार, मेरे अनुभव के आधार, कर्क राशि वाले जनवरी 2024 का शानदार सफलता खुशियों से भरा रहेगा और मनोनुकूल सफलता मिलेगी। ये अलग बात है क्योंकि राशि अधिपति चंद्रदेव जब गोचर में 4, 8, 12 से संचरण करेंगे तो 2 दिन रहते हैं, तो ये 4-5 दिन थोड़ा सा सावधान। जब वो चौथे भाव में करेंगे तो परिवार को लेकर सावधानी बरतें, और सप्तम भाव में तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब अष्टम भाव में रहेंगे तो व्यर्थ की चीजों से अपने आप को दूर रखें। 12वें भाव में निजी जीवन में थोड़ी सी पवित्रता और पारदर्शिता रखें, ऐसा संकेत मिलता है। लेकिन बृहस्पति देव और शनिदेव और राहुदेव की शुभ स्थिति जनवरी के महीने में कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर देगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, मन आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत है। इस राशि की सभी भाई बहनों के लिए जनवरी का महीना शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी, क्योंकि लोग आपको डराएंगे कि आपको अष्टम ढैया है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में शनिदेव का संचरण उत्तम माना जाता है। और ध्यान रखिएगा उस भाव के कारक भी है, और वहां बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से कर्म, सप्तम दृष्टि से धन को देखेंगे, तो शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी। धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, व्यवसाय में विस्तार होगा, सभी रुके हुए कार्य बनेंगे, व्यवसायिक सफलताओं से मन उत्साह से भरा रहेगा। माह के आरंभ में श्रमत और राजनीतिक मित्रों से मित्रता बढ़ेगी, मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का सितारा आपके साथ, मन की बेचैनी और असंतोष से पीछा छूटेगा। छठे और नवे भाव के स्वामी बृहस्पति देव सामाजिक और पारिवारिक कारोबार दृष्टिकोण से कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। वे लोग जो नौकरी में हैं, नौकरी संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, पदोन्नति का संकेत नजर आ रहा है, मनचाही जगह पर आप स्थानांतरण ले सकते हैं। कैरियर और नौकरी के हिसाब से जनवरी का महीना ठीक ठाक रहेगा। ये लोग जिनके पास रोजगार नहीं, धन लाभ और रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। कामकाज की दृष्टि महीना आपके लिए शानदार सफलता का है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, नवम दृष्टि छठे भाव पर लाभदायक प्रश्नों का संकेत दे रही है। आपका सहज स्वभाव, आपकी कार्यशैली इस महीने आपको सफलता प्रदान करने में अत्यधिक सहायक रहेगी। पूंजी निवेश लाभ दिलाएगा, परंतु खर्चों का संकेत भी है, खर्चे है। नई जिम्मेदारी मिल सकती, जिस विभाग में आप काम करें उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान और सुयश बढ़ेगा। संपूर्ण किए गए प्रयत्न मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, संतान पक्ष मनोनुकूल सफलता देगा। कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक वातावरण स्वादपूर्ण रहेगा। संतान पक्ष आपके लिए मनोनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण विशेष रूप से जनवरी का महीना थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। ये मोटा मोटा था। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि चंद्र राशि के आधार पर कामकाज कारोबार नौकरी समाज परिवार शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से 2024 आपके लिए कैसा रहेगा मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा आपके परिवार के बारे में।
आपकी सामाजिक स्थिति के बारे में कि 2024 जनवरी के महीने में आपकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति क्या रहेगी। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर हो, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना कर्क राशि वाले पिछली परेशान से छुटकारा दिलाएगा। कर्क राशि वाले सप्तम भाव में सूर्यदेव और मंगल देव का संचरण है। 7 जनवरी को बुध देव भी सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि लगन भाव को देंगे। आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से पारिवारिक जीवन में सुधरता आएगी, धन पक्ष मजबूत होगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर व्यर्थ का अग्रेसन नहीं रखे, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखे। आप अपनी जिद परिवार के ऊपर नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जिद की वजह से, आपकी अग्रेशन की वजह से, आपके अत्यधिक आत्मविश्वास परिवार को टेकन फॉर गारंटी नहीं, और परिवार को दिमाग से नहीं टैकल, दिल से टैकल किया जाता है। आपके अपने कारण से भले ही पारिवारिक कलह हो सकता है, वरना नक्षत्र कारण संकेत दे रहे हैं कि परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके स्वभाव में निराशा का समावेश घर में बोझिल वातावरण बनाएगा। व्यर्थ की निराशा को हावी मत होने। जीवन साथी के रिश्ते में पारदर्शिता बनाकर रखनी पड़ेगी। अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्यदेव थोड़ा सा बड़बोलापन दे देते हैं। खुद को शांत वातावरण में बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुक्रदेव छठे भाव में उपस्थिति और 12वें भाव में पूर्ण दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि खर्चा होगा भोग विलास पर। आपका भौतिक सुख साधनों की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, लेकिन कहीं से रुका हुआ और अटका हुआ धन आपको इस महीने प्राप्त होता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को जनवरी के महीने में संभल कर चलने का संकेत नजर आ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी से बचना हो। किसी तरह का इन्फेक्शन लंबी तकलीफ दे सकता है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। काम और आराम के बीच में संतुलन स्थापित करें। इस माह की शुरुआत छठे भाव में मंगलदेव और सूर्यदेव का संचरण है। आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन में सुधार करने की जरूरत है। आपका दैनिक जीवन शैली है, उसमें सुधार, और खाने में आपको सुधार चाहिए। आपको अपने मानसिक विचारों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपकी मनोदशा थोड़ा सा एग्रेशन से खराब हो सकती है। आराम बहुत जरूरी, नींद बहुत जरूरी, थकान नहीं हो, एक इस पर ध्यान देना होगा। पेट हो या ब्लड इन्फेक्शन हो, हड्डियों में कोई दर्द हो या सिर दर्द हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। हेल्दी डाइट लीजिए, थोड़ा सा योग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव आपको सेव करेंगे, और व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण में ज्यादा भागदौड़ आपको थकान दे देगी, तो थोड़ा सा आराम भी बहुत जरूरी है। न बना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके धन और आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वाले सूर्यदेव मंगलदेव छठे भाव धनु राशि में गोचर करें। 7 जनवरी को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जनवरी को शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव सप्तम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। तो 7 जनवरी तक शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में छठे भाव में, फिर 18 जनवरी से माह के अंत तक शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण में योग में संचरण करेंगे। आय के नए स्रोत खोलने में सफलता मिलेगी। कारोबार की दृष्टि से समय उन्नतिदायक रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। व्यवसाय और कामकाज में सुधरता आएगी। इस समय आप नौकरी बदलना चाहे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती, उसकी शुरुआत भी हो सकती। हाँ, शुरुआत में परिश्रम और मेहनत है, लेकिन लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होगा। आप अच्छे कार्यस्थल काम करने में सफल होंगे। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों की लगन पर शुभ दृष्टि और लक्ष्मी नारायण का योग आपके लिए व्यवसाय विस्तार और आय में वृद्धि करने का संकेत दे रहा है। जोश, ऊर्जा, बेहतर प्रदर्शन का संकेत दे रहे हैं। आपको काम के प्रति लगन और जोश रहेगा। काम करने की मन की इच्छा प्रबल होगी और आप प्रयास करेंगे और आपकी महत्वाकांक्षा हावी रहे, पूरी भी होगी, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत हावी है। और उसके अनुरूप आप प्रयास भी करेंगे और आपको सफलता भी, मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर के सब समय अच्छा चल रहा है। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से इस दिन आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा। आपने अब तक जो परिश्रम किया है उसका फल मिलने का समय नजदीक आ रहा है। आपको आसपास की लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग है और यात्राएं आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगी। कुल मिलाकर 14 जनवरी कारोबार व्यापार के लिए समय अच्छा है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 14 जनवरी सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में आएगा, ये भी आपको अच्छा फल देंगे। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, राजनीति के क्षेत्र में सहायक सिद्ध होगा। साझेदारी कार्य में विशेष सफलता का संकेत है। यहां बैठे सूर्यदेव सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। आपके अंदर जोश और जुनून रहेगा काम के प्रति। आप कार्यक्षेत्र में विशेष तरक्की करेंगे, परंतु थोड़ा सा स्वभाव पर अंकुश रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव लगन भाव पर दृष्टि आपको आक्रोश में वृद्धि कर सकती, क्रोध की अधिकता बनाए काम बिगाड़ सकती। इस बात को ध्यान रखना होगा। यदि व्यवसाय साझेदारी में है तो विशेष रूप से अपने साझेदारों से अच्छे संबंध बनाकर रखें।
इस समय आपको अपने प्रयासों से अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही। आप अच्छे आर्थिक लाभ के कारण उन्नत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भविष्य हेतु धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी अनेक को उन्नति कारक लाभदायक यात्राएं भी होगी। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे खर्चों का संकेत दे रही। खर्चे ना बढ़े ये ध्यान आपको रखना होगा। आमदनी और खर्चों में सही तालमेल बनाकर चले। आवश्यकता से अधिक खर्चा आर्थिक तंगी देता है, ये आपको भी पता है। व्यापारी वर्ग को खर्चों की वजह से थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप विस्तार का सोचेंगे, व्यवसाय विस्तार का सोचेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी मेहनत, आपका प्रश्न, आपका संघर्ष शत्रु को भी नाको चने दबाना में सक्षम रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर लेकिन नया कोई विस्तार करे थोड़ा सा सोच समझ करें। हाँ, संवाद शैली पर नियंत्रण बहुत जरूरी। भाषा शैली में पवित्रता चाहिए, नम्रता चाहिए। सूर्यदेव अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। स्वभाव में क्रोध, आक्रमकता, जल्दबाजी ये तो जरूर बढ़ता है ना। बस अपनी जल्दबाजी पर, अपने क्रोध पर अंकुश रखें तो चुपो 12-25 है। और क्रोध और जल्दबाजी से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि धन भाव को देखेंगे। यह समय आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी। प्राइवेट नौकरी में लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। आप अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद लेंगे। इस दौरान आपको देश विदेश से मनोनुकूल लाभदायक कारोबारी संबंध बनेंगे। संभावनाएं बहुत अच्छी रहेगी आगे बढ़ने की। आप अपने प्रदर्शन में अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने में सक्षम रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपको बस इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि वरिष्ठ अधिकारी आपके नाराज हो जाए और आपकी पदोन्नति रुक जाए। अधिकारियों को प्रसन्न रखें। नक्षत्र गणना आपके साथ सफलता और लाभ का अच्छा संकेत दे रही है। अब मैं आपके युवा और विद्यार्थियों के कैरियर और एजुकेशन की बात करूंगा। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के लिहाज से जनवरी का महीना गोचर आपके साथ है। चाहे मंगल देव, चाहे बृहस्पति देव, चाहे शनि देव हो, सभी के सभी ग्रह कैरियर और कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सपोर्ट आपको कर रहे हैं। कैरियर और एजुकेशन में जबरदस्त सफलता है। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में उत्तम अवसर है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और आप कामयाब भी होंगे। 14 जनवरी सूर्यदेव छठे भाव में है। सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयास अच्छी स्थिति का संकेत दे रहे हैं। यदि आप इस माह सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं तो जनवरी का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सूर्यदेव का छठे भाव में उपस्थिति आपके लिए लाभ मार्ग प्रशस्त कर। तो समय नौकरी, कारोबार, कामकाज, धन के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान महादेव का ध्यान करिए, भोले भंडारी का ध्यान करिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमाम क्षमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। अपने भाल पर पीला चंदन लगाना बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार दूध हर रोज, पूरे महीने श्रद्धानुसार दूध हर रोज 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को दान दे, या जो गली में कुत्ते घूम रहे उनको पिला दे, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चींटियों को शक्कर बोरा डालना आपके लिए लाभ का संकेत है। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में तिलाभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण होगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनि तीर्थ क्षेत्र है। करिए दर्शन के आपका कल्याण। नमो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जनवरी महीने का राशिफल, जो मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब
सेवा करिए। आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।